गोपी को फ़ोन करके देखती हूँ। अरे, सुषमा का फ़ोन? इतने टाइम के बाद? हेलो? हाँ गोपी, सुषमा बात कर रही हूँ। अरे हाँ सुषमा, कैसी हो? अरे मैं क्या बोल रही थी, हाँ। मेरे एक जॉब का इंटरव्यू आया है, वो आपके ही शहर में है। तो मैं तो वहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो मुझे पापा ने बोला कि गोपी वहीं है, गोपी से बात कर लो। तो हाँ, कोई कोई बात नहीं। कब है तुम्हारा इंटरव्यू? एक्चुअली कल ही है मेरा इंटरव्यू। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम आ सकती हो। मेरे घर रुक जाना, है ना? और वैसे भी कितने टाइम के बाद तुमने मुझे फ़ोन किया है, तो इस बहाने हाँ हमारा मिलना भी हो जाएगा। ठीक है गोपी, कोई बात नहीं। जैसे ही मैं निकलती हूँ ना तो मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ हाँ, बाय। मिलते हैं। ओके, बाय बाय। अब पता चलेगा कि मेरे बहन के साथ क्या हुआ था। कितना टाइम हो गया, सुषमा उसकी बहन की मौत के बाद आई ही नहीं। चलो अच्छी बात है, इस बहाने मेरा और सुषमा का मिलना भी हो जाएगा। गोपी, चाय ले आओ प्लीज यार। ये लो आपकी चाय। सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, ये अमीषा का फ़ोन आया था। अमीषा तुम्हारे ताऊ जी की बेटी, राइट? अच्छा, यानी कि 1 साल में आप नाम भी भूल गए। हाँ, उसी का। अ, वो कह रहे थे कि वो कल यहाँ आ रही है हमारे घर। 1 साल बाद कॉल आया, वो सीधा हमारे घर पे आ रही है, किस काम से? अरे वो कुछ इंटरव्यू है यहाँ पर उसका, तो कल आएगी और फिर इंटरव्यू देके चली जाएगी, और तो क्या। क्या हुआ? कॉल भी आया तो मतलब से? अरे राज, आप भी ना बहुत सोचते हो। अब ठीक है, काम से ही सही, हमको याद तो किया ना उसने। अब कल वो आएगी सुबह, ठीक है? आपको इसलिए बता रही हूँ कि उसके आने के बाद कुछ बखेड़ा मत करना। बखेरा मैं क्या खड़ा करूँगा? तुम्हें याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? उनको तो ऐसा ही लगता है कि उनकी बेटी की सुसाइड में हम जिम्मेवार हैं। देखो राज, उनको जो भी लगता हो, लेकिन हमें पता है ना कि हम उसमें जिम्मेदार नहीं हैं। अब बड़ी बहन को जो करना था वो उसने किया। हम खुद आज तक नहीं जानते हैं कि ऐसा तो क्या हुआ था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब 1 साल पुरानी बात को याद करके हम क्यों दुखी हो? देखो राज, अब ताऊ जी ने अपनी बड़ी बेटी को खोया था और अमीषा ने उसकी बहन को। उस टाइम पे गुस्सा होना उनका लाजमी था। उसकी जगह आपने ही अपनी सगी बहन को खोया होता तो क्या आप एकदम शांति से उसके ससुराल से घर आ जाते वापस? नहीं ना। आपको भी पता है कि उन्होंने किस तरह से सुसाइड किया था। अब ताऊ जी ये देखे और चुपचाप बैठे रहे क्या? कोई भी होगा तो उनको डाउट तो होगा ना कि उनके ससुराल वाले ने ही कुछ गलत किया होगा। मैं मानती हूँ कि बड़े भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने क्यों सुसाइड किया वो आज तक हमें नहीं पता। लेकिन ये बात ऐसी है ना कि जब तक हम जिएंगे तब तक नहीं भूल पाएंगे। अब देखो राज, ये सब पुरानी बातें करने का टाइम नहीं है। फिर से हमारे रिश्ते अच्छे बन रहे हैं। अमीषा सामने से हमारे घर आ रही है। हो सकता है ना कि शायद धीरे धीरे सभी गलतफहमियां दूर हो जाए। इसलिए कह रही हूँ कि जब वो आए तो उसके सामने कोई ऐसी पुरानी बात मत करना कि जिससे हमारे बीच और दूरी बढ़ जाए, ठीक है? तुम कहती हो तो ठीक है। और कल आप ही चले जाना उसको लेने के लिए भी। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब मैं कैसे जाऊंगी उसको बस स्टॉप लेने के लिए? आप ही लेके आ जाना। ठीक है। ठीक है, चलो अब चाय ठंडी हो रही है, आप चाय पी लो, मैं तब तक आपके नाश्ते की तैयारी करती हूँ।
कुछ तो बात होगी, ऐसे तो नहीं आने वाली वो। क्या चल रहा है वो के माइंड में? अरे हमेशा आ गए तुम लोग, आओ बैठो। गोपी, घर तो बहुत चेंज कर दिया। हाँ, इन्होंने रिनोवेशन करवाया है। हाँ। वो सब छोड़ो, कैसी हो तुम? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई पहुंचने में? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, सच बताओ गोपी, यहाँ आने के बाद मुझे दीदी की बहुत याद आने लगी। वैसे भी मैं दीदी के जाने के बाद तो आई हूँ यहाँ पे पहली बार। हाँ सुषमा, इस घर में दीदी की यादें बहुत जुड़ी हैं। हाँ, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, देखो सुषमा, अब पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा है। जो होना था सो हो गया, उसको ना तुम रोक पाए ना हम लोग, है ना? गोपी, आप लोगों के लिए ये कहना तो बहुत आसान है, पर मैंने और पापा ने तो मेरी दीदी खोई है ना, तो हमें ही पता कि हमें हर पल उसकी याद आती रहती है। देखो हमेशा ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें उनकी याद नहीं आती। अरे जब उनका पिछला वक्त था वो उन्होंने आपके साथ नहीं हमारे साथ गुजारा है, हमें भी उनकी याद आती है। लेकिन अब दुखी होकर या फिर अपसेट रहकर हम क्या कर सकते हैं? इससे अच्छा तो यही है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि वो जहाँ कहीं भी हो बस खुश हो, है ना? चलो ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, है ना? हाँ। और कब है तुम्हारा इंटरव्यू? बस मुझे कल जाना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम्हें कल वहाँ तक छोड़ देंगे, कोई टेंशन मत लो। चलो आओ, रूम हाँ। दिखाती हूँ। अरे छोड़ दो, मैं ले लेती हूँ। क्या हुआ, इधर आके क्यों बैठ गए? कहा था ना मैंने, मत बोला उसको। आधे से मैं अपनी बहन की बातें चालू कर दी ना। अरे ये राज, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अमीर शाह ने अपनी बड़ी बहन को खोया है। देखो, आप किसी को खोओगे ना तब आपको समझ आएगी कि किसी को खोना क्या होता है। उसने अपनी बहन को खोया है राज, इसलिए वो बात तो करेगी ना। अब इतने टाइम के बाद वो हमारे घर आई है, उसको याद आएगी ना अपनी बहन की। उसमें क्या हो गया? उसने ऐसा भला बुरा तो कुछ नहीं कहा, ऐसा तो नहीं कहा कि आपने मेरी बहन को मार डाला है। फिर पिछली बार याद है ना, इनके चक्कर में हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। अब मैं ये नहीं चाहता कि फिर से वो सब हो। वैसे लड़ाई तो आपने ही की थी, मैंने थोड़ी की थी। जो भी है, मैं वापस से नहीं चाहता कि रिपीट हो। रिपीट नहीं होने देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। वो हमारा झगड़ा करवाए और हम कर ले, ये कहाँ की बात हुई? जब हम दोनों में इतनी बनती है तो कोई क्यों आके झगड़ा करवाएगा? वो सब मैं नहीं जानता। इसको समझा देना कि वापस अपनी बहन का जिक्र ना करे इस घर में। अच्छा ठीक है बाबा, मैं उसको बोल दूंगी कि अब तुम अपनी बहन को भूल जाओ, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, तुम मेरे साथ अच्छे से रहो और ये सारी बातें उनके सामने मत करो, ठीक है? ठीक है, चलो अब। मैं जाता हूँ। तुम क्या चाहती है ये? अमीशा, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना गोपी। देखो अमीशा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन
तुम उनके सामने कुछ भी बातें मत किया करो। आई मीन उनको नहीं अच्छा लगता है कि हम पुरानी ही बातें को रिपीट करते रहते हैं। देखो अब तुम आई हो, हमारी मेहमान हो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इतने टाइम के बाद ही सही लेकिन इस घर में तो आई। लेकिन राज को नहीं अच्छा लगता कि हम फिर से वो बातें दोहराएं। देखो गोपी, ये बोलने से कि उनकी बात यहाँ पे ना करो तो उससे ये तो नहीं है कि मैं मेरी दीदी को भूल जाऊँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि तुम उनको भूल जाओ। तुम तो क्या, हम खुद उनको नहीं भूल पा रहे हैं। लेकिन अब उनकी बातें करने से या फिर भूतकाल को फिर से याद करने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो कुछ नहीं है। सच बताओ ना, इस घर में मैं 1 साल के बाद आई, फिर भी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे दीदी यहाँ से बुलाएंगी, अभी मुझे दीदी आवाज़ लगाएगी। मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ और मेरे मुंह से उनका नाम निकल ही जाता है। तो गोपी, मेरे से नहीं हो पाता ये। देखो अमीशा, अगर बीते हुए कल की वजह से आज खराब होता है तो कल को भूल जाना ही अच्छा है। अगर तुम्हारी ये बात करने से मेरे और राज के बीच में भी झगड़ा हो गया तो तुम्हें पता है अमीशा, तुम्हारी दीदी के मौत के बाद तुमने और ताऊजी ने जो हमें गलत ठहराया था और हमारे लिए कुछ भी अनसन बोला था कि आपने ही हमारी बहन को मार दिया है, आप ही की वजह से हमारी बेटी हमने खो दी है, ये सारी बातों ने मेरे और राज के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा किया था। ये सारी बातों की वजह से मेरे और राज के बीच में बहुत झगड़े हुए थे। तो मैं कैसे बताऊं कि उस मामले के बाद मेरा और राज का मैरिज लाइफ भी ख़राब हो चुका था। वो तो भगवान की दया से सब ठीक हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि फिर से हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम आए या फिर हम दोनों में कोई दूरी आए। तो प्लीज़ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक यहाँ हो तब तक उनके सामने ऐसी कोई बात मत करना। तुम्हें जो कुछ भी बात करनी है तुम मेरे सामने कर लेना, ठीक है? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओगे कि मेरी दीदी ने सुसाइड नहीं किया था ना, उसका मर्डर हुआ है ना? अब देखो हमेशा ये सारी बातें का देखो गोपी, प्लीज़ मुझसे छुपाओ मत, जो भी है मुझे सच सच बताओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी दीदी ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है? मुझे तो लगता है कहीं जीजा जी ने ही उसे मार दिया होगा। देखो हमेशा मैं तुम्हें मना कर रही हूँ ना कि तुम इस घर में से कोई बातें मत करो। क्यों नहीं समझ रही? अब जो होना था वो हो गया है ना। अब क्या करना चाहती हो तुम? जिसको मरना था वो मर गया। अब तुम्हारे ये बात जानने से क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर पर मैं नहीं चाहती कि एक दीदी मेरी मर गई है और ये दूसरी बहन मर जाए, वैसा मैं नहीं चाहती। ये तुम क्या बोल रही हो? अरे इन लोगों ने उसे मार दिया, कहीं ऐसा ना हो आपको भी मार दे। तुम भी इतने डर डर के रह रही हो यहाँ पे। ऐसे तक क्या है इस घर में कि इतनी डर रही हो तुम? अरे हमेशा मुझे क्यों कोई मारेगा? अरे मेरे और राज के बीच बहुत अच्छी बनती है। देखो तुम फालतू की बातें मत करो। तुम जाओ अपने रूम में, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जाओ। कैसे बताऊं हमेशा मैं तुम्हें, मुझे खुद नहीं पता कि दीदी ने ऐसा क्यों किया था। मैं ही नहीं जानती कि उन्होंने सुसाइड किया था या फिर मर्डर था। अरे नहीं नहीं, बड़े भाई ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं भी पागल हो जाऊंगी हमेशा की तरह। ये नहीं आती ना वही अच्छा रहता। फिर से 1 साल के बाद उसी टॉपिक में आ गए कि दीदी ने सुसाइड किया था या फिर मर्डर। अरे राज,
बटर पॉलिश करना तो कोई तुमसे सीखे। डेली जो रेडी रहती हूँ वैसे ही आज रेडी हूँ, उसमें क्या अच्छी लग रही हूँ? कुछ पर भी। आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऊपर से क्यूट भी। आपको कहीं दोस्तों के साथ बाहर जाना है क्या? ना तो फिर पक्का कहीं टूर में जाना होगा। ना ऑफिस के काम से? ना बाबा, ऑफिस से लेट आओगे? ना। कोई गलती की है? अरे नहीं, फिर क्या है? गलती तो नहीं, पर एक अच्छी चीज़ करना चाहता हूँ। अच्छी चीज? तुम्हें लगता नहीं कि हमें 2 से अब 3 हो जाना चाहिए? 2 से 3 यानी मैं, आप और अमीशा आ गई, हम 3 हो गए ना? अरे नहीं बाबा, फिर हमें शायद बच्चे का प्लान करना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप अपनी ऑफिस के टूर्स में से फ्री हो जाओ तब। कल से ऑफिस जाना बंद। अच्छा, ऑफिस जाना बंद? जी। फिर ये बताइए कि हमारा घर कैसे चलेगा? जैसे चलता है, अच्छा प्यार से। अच्छा, प्यार से? पर प्यार से कोई थोड़ी ना घर चलता है। चुपचाप ऑफिस जाना है, ठीक है? और रही बात बच्चे की, तो सोचेंगे, उसका भी कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, अब जाओ ऑफिस, जाओ जाओ। प्लान हो गया क्या? आज रात। क्या आज रात? प्लान। पागल हो गए हो क्या? कम ऑन यार। अब ठीक है, अब जाओ ना। नाइंसाफी। बिल्कुल पागल है। अच्छा, तो बच्चे की प्लानिंग हो रही है। मुझे ना राज जीजू को पटाना पड़ेगा। फिर देखो मैं गोपी और राज जीजू को कैसे जुदा करती हूँ। तब इन्हें पता चलेगा जब कोई अपना दूर होता है ना तो कितनी तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ दूंगी ना मैं इन लोगों को कि पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है। अरे जीजू, आप जॉगिंग पे जा रहे हो? हाँ, मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी जॉगिंग के लिए आना है। तुमने कब से जॉगिंग स्टार्ट कर दी? अरे अभी 1 वीक ही हुआ है, लग तो नहीं रहा। पर कभी कभार नहीं जा पाती ना, और यहाँ तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है, तो आप ले चलोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो। थैंक यू।